हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे सबके लिए है। किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल बीडीओ, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, मैं शानदार रात्रि 8 बजे हिंदी के 40 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन सीरीज रात्रि 8 बजे, मिक्सअप क्वेश्चन सभी टॉपिक से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए हमारा पहला प्रश्न है, चोंच। चोंच का तत्सम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चोंच का तत्सम शब्द क्या है? चोंच का तत्सम चंचू होता है। चोंच का तत्सम शब्द क्या है? चंचू होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, वाक्य कौन सा है? रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये कौन सा वाक्य है? सर, ये कौन सा वाक्य है? ये संदेहवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये संदेहवाचक वाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। जहां सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां होता है। बताइए। जहां सामान्य बात का विशेष बात से, विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर या अन्यास होता है। ऑप्शन सी, अर्थांतर न्यास होता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए शुद्ध वाक्य। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। बहुत बढ़िया। तो बी वाला, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन बी शुद्ध है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? शायद कोई, ये जो कोई है ये क्या है? सर, ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, घनिष्ठ। घनिष्ठ एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। घनिष्ठ कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए बताइए। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? बताइए, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो देखिए, क्रम के अनुसार यथा क्रम, ये भी सही है। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। लेकिन जो कम बोलता हो उसे मितभाषी नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे मूक कहते हैं। मूक। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए, बी वाला सही नहीं है। आगे बताइए, आगे बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब हुआ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष नियुक्त किया गया था?
वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के लिए इन्हें नियुक्त कर दिया गया। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सही होगा बी। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए बताइए, मैं रात्रि 9 बजे मुहावरे करवा रहा हूँ, सभी लोग जुड़ जाइए। रात्रि 9 बजे शानदार 350 मुहावरे 350 करवा रहा हूँ। बताइए, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? आंखें बिछाना क्या है? आंखें बिछाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? आंखें बिछाने का मतलब है बाट जोहना। आंखें बिछाने का क्या मतलब है? बाट जोहना। और चलिए अगले प्रश्न पर क्रम से लगाना है। इनको क्या करना है? क्रम से लगाना है। चलिए, ये थोड़ी सी स्पेस को घेरेगा, मैं छोटा कर देता हूं। पहला और छठवां आखिरी, ये तो निश्चित है, ये पहले पर आएगा, छठवां आखिरी में आएगा और इनको क्रम में लगाना है। बताइए, तो कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण आदर्श अथवा यथार्थ संबंधी पूर्वग्रहों के स्थान पर अनुभूति की ला आएगा। ला फिर क्या है? ईमानदार अनुभूति की, ईमानदार के प्रति ही आग्रहशील होना चाहिए। फिर यह आएगा वस्तुता कलात्मक सौंदर्य केवल कल्पना विलास। फिर रा आएगा अथवा यथार्थ के प्रत्यांकन में निहित ना होकर इन दोनों के समन्वय में निहित है। ऑप्शन ए ला या रा वा, ऑप्शन ए सही होगा। इनको क्रम में लगाना सीख लीजिए, एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। बताइए बताइए अगला प्रश्न बताइए। 11वां शानदार प्रश्न है, दिए गए जो युग्म है उसका सही अर्थ का चयन कीजिए। बहुत शानदार। बताइए, तृण तृण और त्राण का अर्थ बताइए। तृण और त्राण का अर्थ क्या है? सर, तृण मीन्स होता है तिनका और त्राण मीन्स होता है मुक्ति या छुटकारा। मुक्ति या छुटकारा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। बताइए, कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, ऑप्शन सी, ये सभी विकल्प पर्यायवाची हैं। सभी विकल्प पर्यायवाची हैं। और अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 13। बताइए, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? सर, उल्लंघन में उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन में उत उपसर्ग है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए, साहित्यक में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। बहुत बढ़िया, साहित्यक में कौन सा प्रत्यय है? सर, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। हाँ, तो साहित्यक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर। हमारे 14 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए 40 शानदार प्रश्न लेकर आया हूं। बताइए, हमने रात्रि 9 बजे विलोम शब्द भी करवाए हैं, पढ़े हैं, तो बताओ अतरंग का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अतरंग का विलोम शब्द क्या है? अतरंग का विलोम शब्द बहरंग होता है। क्या है? अतरंग का विलोम शब्द बहरंग है। और अगला सवाल बताइए कि अक्षत का विलोम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं रात्रि 9 बजे
टॉपिक वाइज हिंदी कराता हूँ, सभी लोग जुड़ जाइए। अच्छत का विलोम क्या है? सर अच्छत का विलोम विच्छत होता है। अच्छत का विलोम क्या है? विच्छत होता है। और अगले प्रश्न पर चलिए, एजेंडा का हिंदी पर्याय क्या है? एजेंडा को क्या कहते हैं बताइए। हिंदी में प्रश्न एक आध इंग्लिश से पूछ लिया जाता है, ऐसी मीनिंग दी जाती है, उसका हिंदी अर्थ पूछ लिया जाता है, बताइए। सर एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। एजेंडा का क्या अर्थ होता है? कार्यसूची। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए, सेमिनार का सही अर्थ क्या है? सेमिनार का अर्थ क्या है? सर सेमिनार को संगोष्ठी कहते हैं ना, बहुत बड़ा सेमिनार था। सेमिनार को संगोष्ठी कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बताइए 19वां प्रश्न, पता है तो। पंचानन में कौन सा समास है? बताइए। बताइए पंचानन में कौन सा समास है? सर 5 हैं, 5 हैं। आनन जिसके, आनन मीन्स होता है मुख, तो 5 हैं मुख जिसके। कौन सा समास? अर्थात शिव भगवान शंकर को कहा जाता है पंचानन। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। अच्छा, द्विगु समास क्या होता है? जिसका एक पद संख्यावाची विशेषण हो। कर्मधारय क्या होता है? जिसका एक पद विशेषण और विशेष हो। तत्पुरुष समास क्या है? जिसका एक पद उत्तर पद प्रधान हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। बताइए अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बताइए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बहुत बढ़िया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अच्छा, चलिए बताइए, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? बताइए। केशव दास की नहीं है, बताइए। सर ललित ललाम, ललित ललाम ये केशव दास की नहीं है, तो किसकी है? ये रचना मातीराम की है। मतीराम एक कवि है, मतीराम, उनकी रचना है ललित ललाम। चलिए और अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? बताइए। कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? विनय पत्रिका ये अवधी में नहीं है। अच्छा, तो काहे में है? विनय पत्रिका ये किस में है? ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। चलिए बताइए। बताइए निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर श्रृंगार। ऑप्शन बी वाला श्रृंगार शुद्ध है। ऑप्शन बी वाला श्रृंगार शुद्ध है। और अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए शुद्ध वर्तनी। सर दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शन अभिलाषी नहीं, दर्शनाभिलाषी। ऑप्शन बी वाला शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बहुत शानदार। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? किसका कथन है कि आधुनिक काल में
गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए अगले प्रश्न पर, और बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए देशज शब्द कौन सा है? पता है तो बताओ। देशज शब्द, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। लोटा शब्द देशज शब्द है। ऑप्शन डी, लोटा शब्द देशज शब्द है। और अगला प्रश्न बताइए, वाक्यों के गुणों में कौन सम्मिलित नहीं है? वाक्यों के गुणों में, वाक्य के गुणों में कौन सा सम्मिलित? सर लयबद्धता होती है वाक्य में, वाक्य में क्रमबद्धता भी होती है, वाक्य सार्थक भी होता है, अर्थ भी होता है, वाक्य में आकांक्षा नहीं होती। ऑप्शन डी, आकांक्षा एक वाक्य का गुण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। हमारा अगला शानदार प्रश्न है, सुनु सिय सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए, उपर्युक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। बहुत बढ़िया, मैं दोहा छंद को टॉपिक वाइज में भी करवाऊंगा। छंद को कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य, वाक्य में, वाक्य के जिस भाग में अशुद्ध है उस भाग का चयन करिए। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। बताइए, ये पूरा एक वाक्य लिखा है, ऑप्शन ए से डी तक ये क्रम से वाक्य लिखा है, इसमें कहां त्रुटि है? बताइए। देखिए देखिए, पढ़िए, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। कहाँ गलती है? देखिए, जो स्त्री अब विवाह नहीं करती, यहाँ तो कह दिया है स्त्री, उसने विवाह नहीं किया, मतलब विवाह से पहले की बात है, तो विवाह से पहले किसी भी को स्त्री नहीं कहते, वो लड़की होगी, तो इसमें गलत है भैया। ये जो स्त्री नहीं, जो लड़की होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में गलती है, विवाह से पहले स्त्री नहीं बोल सकते, ऑप्शन ए में गलती है। चलिए अगला शानदार प्रश्न बताइए। बताइए आंसू का बहुवचन रूप क्या है? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंसू को क्या कहते हैं? आंसू को आंसू ही कहते हैं। आंसू का बहुवचन आंसू ही है। और अगला प्रश्न बताइए, वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? वत्सर्य कहें या नासिक व्यंजन कहें, एक ही बात है। वत्सर्य कहें या नासिक व्यंजन कहें, ऑप्शन ए ना एक नासिक व्यंजन है, यही वत्सर्य है, ऑप्शन ए। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? प्रोसित पतिका कहलाती है। वह क्या कहलाती है? प्रोसित पतिका कहलाती है। और अगला शानदार प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं। और अगला मुहावरा बताइए। बताइए, छाती पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? छाती पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? विलाप करना। छाती पीटने का मतलब है विलाप करना। और चलिए एक और भरने वाला प्रश्न आया है, एक और भरने वाला, छोड़िए इसका आंसर बता दिया, डी होगा। एक प्रश्न बहुत है भरने वाला, इस प्रैक्टिस सेट में दो दो आ गए हैं, दो नहीं करने, एक बहुत है, कर लिया आपने। चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। 36वां प्रश्न,
कौन सा शब्द युग्म का भेद सही है बताइए। अनंतर, अंतर और अनंतर का अर्थ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अंतर मीन्स होती है भिन्नता और अनंतर मीन्स होता है बाद में। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया। देखिए प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिवाली अलग चीज है, त्योहार का नाम है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला बताइए रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या है, और ये भी बताइए इसमें कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया, रीत अनुसार का है। रीति प्लस तापे छोटी की मात्रा, ये वाला रीत गलत है। रीत प्लस अनुसार, और इसमें कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हमारा 38वां 39वां प्रश्न है। बताइए अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अनुरूप का मतलब है रूप के समान। अनुरूप का समास विग्रह क्या होगा? रूप के समान। और इसे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। चलिए विलोम शब्द बताइए। 40 तक हम करवाएंगे। बताइए अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्ति होता है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए। हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। मैं इसी तरह शानदार रोज 8 बजे प्रश्न लाता रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।